हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने जेई 2025 के प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हो। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जो जेई 2025 में अच्छा करना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उनका बहुत ज्यादा बैकलॉग्स रह गया है या फिर उन्होंने पढ़ाई अभी तक शुरू ही नहीं करी है। ठीक है, उनको एक साल में जेई क्रैक करना है और अभी तो सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हुए जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो एक स्टार्ट नहीं ले पाते, उनको पता है कि भाई अगर हम स्टार्ट ले लेंगे तो उसके बाद में हमारा मोमेंटम बन जाएगा और हम बहुत अच्छे से जो जेई की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई तरीका नहीं समझ आ रहा किस तरीके से स्टार्ट करना है, खुद को समझ नहीं पा रहे, प्रिपरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा, जिसको अगर आप यूज कर लेते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर किक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस बहुत सारे आपके लिए चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अगर आपको किक स्टार्ट करना है तो पहले खुद को एसेस करो। ठीक है, खुद को एसेस करने से बढ़िया कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार मेरा तो प्रिपरेशन हुआ नहीं है, मैं खुद को एसेस कैसे करूं। आप फिर भी एक मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, बेस्ट होगा अगर आप 2024 के 2-3 पेपर्स को, ऑफिशियल पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं। आपकी चाहे जो प्रिपरेशन है यार, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, जो आपका आए, खुद को एसेस करो सबसे पहले। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर एग्जाम के तरीके से आप मॉक टेस्ट दो, 2-3 पेपर को अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशंस वगैरह देखो, मार्क्स कैलकुलेट करो। वंडरफुल टेक्निक है। उससे क्या होगा, आपको एक जो एंजाइटी होती है ना कि पेपर में क्या होगा एक साल बाद, वो अभी आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि भाई आपका लेवल क्या है। आप देखोगे कि भाई मेरे ये स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, ये मेरे बहुत वीक चीजें हैं, ये मेरी बहुत ही ज्यादा वीक चीजें हैं। समझ में आ गया आपको बात। उसके बाद में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपकी प्रॉब्लम यहां पर क्या है। थ्योरी प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो। अगर थ्योरी प्रॉब्लम है तो थ्योरी आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कमजोर है तो उसके लिए आप मेरा जेईई मेन 2025 का रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। काफी ज्यादा रिकमेंडेड है। आपने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के पहले 2024 में, लाखों स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमें नंबर बूस्ट करे एग्जाम के अंदर में। अगर वही ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप पहले सीख लोगे तो आप ऑलरेडी 99% कंप्यूटर्स से आगे चले जाओगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। और अगर आप ट्रिक्स पहले सीख लोगे तो आप उनको जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उस पर अप्लाई कर पाओगे, प्लस जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है उस पर अप्लाई कर पाओगे। इस कोर्स के साथ में आपको यार मेरा फ्री मेंटरशिप मिलेगा 3 महीने का। आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहोगे, साथ में आपके वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, रेगुलर डीपीपीस एंड टेस्ट आपके साथ में होंगे। 24 वीडियोस इसके अंदर में आपको मिलेंगी और प्रॉपर पेस के साथ में स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप 3 महीने के अंदर में सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे, जिससे कि आपके 80 से 100 नंबर जो यहाँ पर जेईई मेन 2025 में बढ़ेंगे। अगर आपका पोटेंशियल अभी 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में आने वाला होगा, आप डेफिनेटली 170, 180, 200, 220 इस रेंज में जो है पहुंच जाओगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में ऑफर था 50% डिस्काउंट का। काफी तेजी से इसके अंदर में एडमिशन बढ़ रहा है, तो आप जल्दी से अपने सीट को जो है बुक कर सकते हो। हमारी टीम को व्हाट्सएप करो या फिर डायरेक्टली आपको पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लो। हाईली रिकमेंडेड है। अभी सीख लोगे ट्रिक्स तो बाद में रश नहीं होगा, वरना बाद में आपको एग्जाम के पहले सीखने आना पड़ेगा। अब समझो यार, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया आपने और आपने थ्योरी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको सब्जेक्ट्स में घुसना है। आपको समझ आ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर दोनों है। अब आप सब्जेक्ट्स के अंदर में देखोगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। फिजिक्स के अंदर में आप देखोगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करना है, एप्लीकेशंस पे फोकस करना है। अभी एप्लीकेशंस में बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार गलती करते हैं, बड़े बड़े बुक्स उठा लेते हैं। ठीक है, एचसी वर्मा और ये सारी बुक्स आपको उठानी है। लेकिन मेरे टीचर ने, जब मैं फिटजी में पढ़ता था तो मैं एचसी वर्मा भी कर रहा था, और स्टार्टिंग के चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं डाउट्स वगैरह लेके टीचर के पास गया था, टीचर ने मुझे बताया था डाउट्स बहुत अच्छे से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एचसी वर्मा को लास्ट में करो, पहले अपने मॉड्यूल्स को कर लो, उससे क्या होगा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, और फिर आप एचसी वर्मा को लास्ट में करो। ठीक है, तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एचसी वर्मा हो गया, चाहे आपका कोई भी बुक हो गया जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है फिजिक्स के, जो टफ आपको लगते हैं या फिर इजी भी होते हैं बट सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली, उसको आप अभी मत अटेम्प्ट करो। आप एप्लीकेशंस पे फोकस करो, लेवल 1 एक्सरसाइज पे फोकस करो। आप जो आसान क्वेश्चंस है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे शुरू में। और अगर आप 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें वही 4 एप्लीकेशंस मिले हुए रहते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जब 4-5 कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल जाते हैं तो फिजिक्स का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको पता है यार, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, थ्योरी आपको कवर करनी है केमिस्ट्री में, साथ में आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे ध्यान देना है। केमिस्ट्री के अंदर में जितने इक्वेशंस होते हैं आपके पास में, जितने भी रिएक्शंस होते हैं,
मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स जो होते हैं वो सारी चीजें आपको करनी है। साथ में आपको न्यूमेरिकल्स देखना है, फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया वो सारे आपको स्टार्ट करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब बेसिक बेसिक चैप्टर्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब करोगे, आपका जो है एक मोमेंटम यहाँ पर बनना जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स हो गया, चाहे जेई हो गया, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अभी आप ये मत देखो कि आपका रिड्यूस सिलेबस क्या है क्या नहीं है। आप कोशिश करो यार, आप एक जनरल स्टडी करने का ट्राई करो, बाद में आप छाट लेना जो जो रिड्यूस सिलेबस होगा, लेकिन अभी प्रिपरेशन के लिए आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आपके जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या फिर आपके कोचिंग में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कहीं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, आप सिलेबस वगैरह अभी मत देखो, क्योंकि अभी आप किक स्टार्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो देखो, आपको स्पीड एक्यूरेसी तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि मैथ्स के अंदर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है स्पीड के चक्कर में मार खा जाते हैं। साथ में आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैथ्स का लेवल आपको देखना है तो आप पीवाईक्यूज जब आप देखोगे जेईई मेन के, तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा मैथ्स का लेवल क्या है। और मैथ्स में थ्योरी बहुत कम है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं बेसिक थ्योरी में लगे रहते हैं। बेसिक थ्योरी को छोड़ो, बेसिक थ्योरी आपने कर लिया, एप्लीकेशंस पे फोकस करो, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होता है यार इस टाइप से ही सॉल्व होगा, उसमें थ्योरी कुछ नहीं लगी है। आप उसकी सोल्यूशंस देखो, अगर पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, थोड़े आप सोल्यूशंस देखो, जो इजी क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा करो, तो इससे क्या आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई मेरे को तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना किस किस तरीके से है, और आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगा, एक आपको मोमेंटम मिलेगा। अब आप क्या करो, टाइम डिवाइड करो कि भाई दिन का, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 15 घंटे पढ़ो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप 1 घंटे पढ़ के निकाल दोगे, आपको मैं रियलिस्टिक बताता हूं, 6 घंटे आप डिवाइड कर लो, 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट, इक्वली डिवाइड करो तीनों सब्जेक्ट में। अब आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ तो पता चल गया, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, वीकनेस पे कम फोकस करते हैं। बेटर है इतना ज्यादा सोचो मत, तीनों सब्जेक्ट में आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, 2-2 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, 6 घंटा आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी। कोचिंग हटा दिया मैंने, स्कूल हटा दिया, उसके अलावा मैं आपको बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कोचिंग मत जाओ, बहुत ज्यादा आप स्कूल मत जाओ, जितना ज्यादा काट सकते हो सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जा रहे हो कोचिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, आके होमवर्क नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, उससे बढ़िया आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कर लो। मैं फिटजी ज्वाइन किया था, फिर मैं रेजोनेंस ज्वाइन किया था ड्रॉप ईयर में, मैं सच बताऊं, मैं 20-30% क्लासेस गया हूंगा दोनों में, चाहे फिटजी हो चाहे रेजोनेंस कोटा हो। मैंने सेल्फ स्टडी से जेईई निकाला, ठीक है, मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा, 175 मेरे मार्क्स आई, और मेरे बहुत सारे जो साथ के बच्चे थे जो रेगुलर कोचिंग जाते थे, रेगुलर नोट्स बनाते थे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो बोंदू जैसे पढ़ाई कर रहे थे, वो नोट्स वाली पढ़ाई कर रहे थे। मैं कैसे करता था ना, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था और फेंक देता था फाड़ के। मैं A4 शीट्स जो होती है ना, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसमें कुछ थ्योरी लिखता था, माइंड में गया, रिटेन हुआ, फाड़ के मैंने फेंक दिया। उससे क्या होता था, मेरे माइंड को पता रहता था कि अगर दोबारा पढ़ना है तो मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो प्रॉपर वे में, सुंदर से कलर पेंसिल से, ये वो सारी चीजें करते हो, आपका माइंड हमेशा कहता है यू स्टिल हैव टाइम टू रिवाइज देम, और आपका रिविजन का टाइम नहीं आता है। ठीक है, सो जो करना है डेली बेसिस पे करना है, रिवीजन करना है तो आज करना, उसको कल पे मत छोड़ो। नोट्स बनाए हो आज कवर करो, कल पे मत छोड़ो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और हर दिन बैकलॉग्स के लिए, रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम रखो कि भाई इतना टाइम मेरे को बैकलॉग्स और रिवीजन पे मेरे को फोकस करना है, राइट। ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएंगी तो अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की तरफ आपको देखना है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो। आपने सबसे पहले क्या करा, एसेस करा खुद को। फिर आपने क्या करा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फोकस किया कि मेरे को करना क्या है। फिर आपने क्या करा, टाइम डिवाइड किया। अब आप क्या करो, पढ़ो। कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास में जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स है वहां से आप पढ़ सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास में बुक्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप बुक्स सॉल्व कर रहे होगे ना, उसमें ध्यान देना कि भाई न्यूमेरिकल ज्यादा है कि नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में। ये मत करना कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बुक्स आप पढ़ रहे हो। तो आप बुक्स के लिए क्या कर सकते हो ना, कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा लो, या फिर ऐसे बुक्स उठा लो, क्वेश्चन बैंक के कोई बुक उठा लो। अरिहंत का एक बुक आता था, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आंसर्स फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। उसमें क्या होता था, लास्ट 10-12 साल के हर एग्जाम के इंजीनियरिंग एंट्रेंस के क्वेश्चंस होते थे, चाहे वो बिटसैट हो, डब्ल्यूबीजी, एमएसटी, सीटी हो, जेईई मेन, एडवांस, सारे रहते थे और टॉपिक वाइज रहते थे। तो मैं पर्सनली उसको सॉल्व करा करता था। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों था, तो उससे मेरे को क्या कॉन्फिडेंस आता था। तो इस टाइप का कोई सा भी बुक आप मार्केट में देख सकते हो जो आपको समझ आए कि हाँ यार ये मेरे को हेल्प करने वाला है, कॉन्फिडेंस देने वाला है, और साथ में मेरी जो है उसमें जो सॉल्यूशंस है उससे मेरी थ्योरी भी कवर होने लग जाएगी। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, जो मैं बता रहा था, मॉक टेस्ट में जाओ, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। मंथली मॉक टेस्ट दो, फिर वीकली मॉक टेस्ट दो, और इस तरीके से अपने स्कोर को आप बढ़ता हुआ देखोगे धीरे धीरे।
ठीक है। तो ये एक लंबी जर्नी होती है, 3 से 4 महीने की जर्नी होती है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारे जो चीजें हैं वो आपको हमारे कोर्स में भी मिल जाएंगे, साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, साथ में जो ट्रिक्स हैं वो सारे आप सीख जाओगे। आपको पता है हमारा चैनल और मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड के लिए बहुत फेमस हूं, तो वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की नीड आप लोगों को लास्ट में समझ आती है। अगर आप अभी से समझ लोगे, आप कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 50% डिस्काउंट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, तेजी से एडमिशन इसके अंदर बढ़ रही है। अभी जाओ, हमारे टीम को व्हाट्सएप पे मैसेज करो और अपना एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो पूरा कर लो। फिर मैं आपसे मिलूंगा कोर्स के अंदर में, आपके मार्क्स बढ़ाने की जो है जिम्मेदारी फिर मेरी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया इस वीडियो के अंदर में, आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जेई प्रिपरेशन को अच्छे से शुरू करो, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई 2025 प्रिपरेशन। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।